बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है फायरबेस डेटाबेस को पढ़ेंगे, सही है, कम्प्लीटली। और फायरबेस डेटाबेस किस तरीके से वर्क करता है उसको भी देखेंगे, सही है, इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि आप लोग को फायरबेस के अंदर हम लोग आज जो पढ़ेंगे ना, वो टॉपिक होगा हमारे पास कौन सा। इसके अंदर हम लोग जो है कम्प्लीटली साइन अप और साइन इन को भी करेंगे, सही है। तो ये वाली चीज़ें हमारी, एक काम ये करता हूँ मैं कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी आप लोगों की, सही है। तो आप लोग देख भी लेना इन तमाम चीज़ों को, और इंटीग्रेशन से लेकर साइन अप और साइन अप से लेकर साइन इन और साइन इन से लेकर साइन आउट तक की फंक्शनैलिटी हम लोग आज की क्लास में करेंगे, सही है। तो बहुत आसान है कि किस तरीके से करते हैं हम लोग यहाँ पर काम। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आके एक प्रोजेक्ट बना लेना है। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है अभी, आप लोग देखें मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना हुआ आ रहा है फायरबेस डेटाबेस के नाम से, लेक्चर नंबर हमारा 12। हाँ, तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये एक बेसिक ऐप बन के आती है। इसको हम लोगों ने कनेक्ट करना है किससे, फायरबेस से। तो फायरबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे, इधर आके MIT_डेमो कर देना है, सही है। अंडरस्कोर ना लिखें, बिकॉज ऑफ के अंडरस्कोर लिखने पर वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों ने अगर जो है ये AI को पायलट रखना है अपने साथ, तो कहते हैं आप लोग जो है रख सकते हैं, मतलब कि एक पॉट आपके साथ आ रहा हो। तो इसके बाद आप लोगों ने एनालिटिक्स को भी कहते हैं ऑन रहने देना है। और इसके बाद आके आप लोग अगर एक अकाउंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग जो है यहाँ से आके डिफ़ॉल्ट फायरबेस का एक अकाउंट बनाएं। देन आप जो है क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे, सही है। क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है अभी दोनों ऐप्स को एंड्रॉयड लेवल भी और iOS लेवल भी हम लोग जो है क्या करवाएंगे, इंटीग्रेट करवा के देखेंगे, सही है जी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट जो है पूरा कम्प्लीटली क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, सही है, फिनिशिंग की तरफ जा रहा है और हमारा प्रोजेक्ट रेडी हुआ जाता है, सही। अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आगे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे जो अभी आपने बनाया। आप देखें, आपने यहाँ पर आके ये जो AI बॉट है इसको आपने चेक किया था, तो ये आ रहा है यहाँ पर। अब देखें, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस के अंदर फ्लटर भी लिखा हुआ आ रहा होता है, सही है। पहले आप लोगों को वेब का अलग बनाना पड़ता था, एंड्रॉयड का अलग बनाना पड़ता था, iOS का अलग बनाना पड़ता था, सही। अब आप जो है यहाँ पर आके क्या करेंगे, फ्लटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप फ्लटर के ऊपर क्लिक करते ही सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के पास आता है क्या, इंस्टॉल करें फायरबेस CLI को। अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है, तो आप लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या काम करना है, कंट्रोल डॉट, और कंट्रोल डॉट करते ही मतलब कंट्रोल क्लिक करते ही हमारे पास जो है यहाँ पर आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस न्यू पेज के अंदर आप लोगों के पास जो है यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है। आपने विंडोज़ को सिलेक्ट करना है। विंडोज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास जो है यहाँ पर जो है NPM से इंस्टॉलिंग का तरीका बताया जा रहा है पूरा। तो आपने यहाँ पर आके क्या करना है, NPM पे क्लिक करना है। NPM अगर तभी ही होगा आप लोगों के पास जब आप लोगों के सिस्टम में इंस्टॉल होगा क्या, Node.js, सही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर आके सबसे पहली कमांड कौन सी करनी है, फायरबेस टूल्स की करनी है, सही है, जिससे आपका फायरबेस ग्लोबली आपके सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, सही। फिर इसके बाद आप लोगों ने अपने सिस्टम में आना है, और अपने सिस्टम में आने के बाद CMD को ओपन करना है। और यहाँ पर देखें आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है, फायरबेस लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है, हाँ हसनैन। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर आगे क्या लिख देंगे, फायरबेस लॉगिन, ओके। तो मैंने यहाँ पे आके जैसे ही क्लिक किया, तो अब आप देखें मेरे पास फायरबेस लॉगिन लिखा हुआ आ गया। अच्छा, हमारे पास फायरबेस लॉगिन नाम की हम लोगों ने कमांड लिखी है। अब देखते हैं कि किस तरीके का रिस्पांस करती है हमारे पास, ठीक है। ये मुझे जो है अच्छा, वैसे मैंने जो है इसको लॉगिन ही किया हुआ है। इसको हम लोगों ने रन टाइम पर क्लिक किया, और यहाँ पे आके जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास ये फायरबेस लॉगिन हमारे पास वर्क कर रही है।
अच्छा, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके एक न्यू जो कहते हैं काम करेंगे वो ये कि आप लोग के पास ऑब्वियसली बात है जब आप फ्लटर पे काम कर रहे हैं तो फ्लटर का एसडीके तो मौजूद होगा। आपने जो है इसके बाद आगे क्या करना है, यहाँ पे फ्लटर की ऐप बनानी है जो कि हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर आके डार्ट को ग्लोबली इंस्टॉल कर लेना है किसी भी डायरेक्टरी से। सही, ये आप लोग अगर एक मरतबा कर चुके हैं तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट फोल्डर के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर जाएंगे? रूट के ऊपर। तो रूट के ऊपर मैं गया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, फ्लटर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को रन किया। किससे? फ्लटर की प्रोजेक्ट डायरेक्टरी से इस कमांड को रन करना है। सही है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मेरे पास देखो यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। क्या आप जो है कहते हैं क्या है, ऑलरेडी लॉगिन है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर डार्ट वाली कमांड आप लोगों ने एक मरतबा कर दी है अपने सिस्टम में तो बार बार फर्स्ट वाली कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सेकंड वाली कमांड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? सेकंड वाली कमांड पे जाएंगे। तो सेकंड वाली कमांड कहाँ पे जाके ओपन करेंगे? आप लोग यहाँ पे आए अपने सिस्टम में और इधर आने के बाद आपने क्या करना है, इधर आके सबसे पहले CMD लिखना है। किधर? प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। किसके? फ्लटर की। तो अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके जैसे ही एंटर किया तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पे ये पूरी कमांड लिखी हुई आ रही है। मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो अब आप देखिए मेरे पास जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप का लिखा हुआ आ जाएगा कि यहाँ पर कहते हैं वो आपसे कुछ चीज़ें मांगेगा, एंड्रॉयड, iOS और वेब लेवल। आपने वो जो है पूरी की पूरी क्या कर देनी है, कनेक्ट कर देनी है। किसके साथ? ऐप फाइलबेस के साथ। सही है, उनको सिलेक्ट करके। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डाउनलोड कर रहा है कुछ पैकेजेस को। जब तक ये डाउनलोड कर रहा है मैं यहाँ पे वीडियो को क्या कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ। अब देखें हमारे पास जो है ग्लोबली कहते हैं हमारे सिस्टम पे जो है फायरबेस कहते हैं एक्टिवेटेड हो चुका है, फ्लटर फायर। और यहाँ पे हम लोगों ने वो सेकंड वाली कमांड जो कि फ्लटर की प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज के अंदर हम लोगों ने पेश करनी थी, उसके ज़रिए से हम लोग क्या कर रहे हैं, अवेलेबल प्रोजेक्ट्स में से अपना जो है कहते हैं प्रोजेक्ट निकालना है। अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या है? MIT डेमो। अब मैंने जो है क्या क्या लेना है, अगर मैंने वेब लेना है, मैक लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अदरवाइज़ मैं जो है यहाँ पे जैसे ही हटाऊँगा तो मेरे पास वो वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। अगर मैं वेब को भी रखूँगा तो वेब भी जाएगा मेरे पास। सही है, बात समझ में आ रही? अगर मैं वेब को कर दूँगा तो वेब भी हो जाएगा। सही है, बात समझ में आ रही? तो अभी हम लोगों ने किस किस पे रखा है, एंड्रॉयड पर, iOS पर और किस पे, वेब पे। अगर करना है तो वेब पे भी कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मैंने वेब भी कर दिया। सही है जी। अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आगे क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो देखें मेरा डेटा जो है एंड्रॉयड, iOS और वेब को देखें कोने में लिखा हुआ है आप लोग के पास। क्या कहते हैं, स्पेस का मैं बटन अगर प्रेस करता हूँ तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ तो अनसिलेक्ट हो जाता है। सही है। स्पेस क्या होता है? स्पेस दरमियान वाला। जी जी, हाँ, स्पेस के ऊपर कहते हैं। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है iOS भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रेड। यार मेरी बॉटल में से जो है कहते हैं क्या वॉश करके नीचे से ठंडा सा पानी तो लेकर आओ। ठीक है, iOS लेवल देखो हमारे पास तमाम की तमाम चीज़ें क्या हो गई, कनेक्ट हो गई कि नहीं हुई है। देखें, अब देखें वो वेब को भी कर रहे हैं। तो अब देखो मेरे पास तीनों डेटा बेसिस से हमारी ऐप जो है क्या हो रही है, वन टाइम में कनेक्ट हो रही है, एंड्रॉयड, iOS और वेब लेवल। तो वेब लेवल भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड लेवल भी कर सकते हैं, iOS लेवल भी कर सकते हैं, मैक OS और विंडोज़ लेवल भी कर सकते हैं अगर आप लोगों ने डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तरफ जाना है।
समझ में आ रहा है मुदस्सिर को? अच्छा, अब ये आपको जो है कुछ क्या दे देगा, एपीआई कीज़ दे देगा, जो कि आप लोगों के सिस्टम में होंगी, जैसे हमारे पास सामने आ चुकी हैं। अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके हम लोग एक काम ये करेंगे कि इधर आके क्रॉस चेक भी कर लेंगे अपने सिस्टम पे कि हमारे पास ये हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करेंगे तो आप लोगों के पास जो है यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा कि हमारे पास ये कनेक्ट हुआ है या नहीं कनेक्ट हुआ है। सही है, तो ये वही चीज़ आएगी। अब देखिए हमारे पास तीनों डेटाबेसेस बने हुए आ गए, एक वेब का भी, आईओएस का भी और एंड्रॉयड का भी। बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से आप जो है रियल टाइम अपना जो है कोई भी कनेक्शन करवा सकते हो फायरबेस से। और कहते हैं फायरबेस के अंदर आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एक ऑथेंटिकेशन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ऑथेंटिकेशन को पढ़ेंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए आप लोगों ने जो है यहाँ पर आके क्या काम किया, भाई बहुत शुक्रिया। अगर ये फायरबेस यूज करेंगे तो फिर एसक्यूएल का यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एसक्यूएल तो नहीं होगा। हाँ, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या किया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। ऑथेंटिकेशन पे जब आप जाएंगे तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपके पास देखो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप लोगों के पास आते होंगे साइन इन विद गूगल, विद माइक्रोसॉफ्ट, विद एप्पल, और कहते हैं आपके पास इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के आ रहे होते हैं। अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए, ईमेल और पासवर्ड पे क्लिक किया, और यहाँ पर आके मैंने ईमेल और पासवर्ड वाला क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई ईमेल भी लिखूँ और पासवर्ड भी लिखूँ, तो मेरा जो है क्या हो जाए, साइन अप और लॉगिन वाला काम हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आके सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, इनेबल हो जाएंगी। अब मैंने यूज़र से जाना है, अभी देखें मेरे पास यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट कितने आ रहे हैं, एक भी नहीं आ रहा, ऐसे ही है। अब हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या काम करेंगे, यहाँ पर आके सर यूजर वो भी तो एक्सेस कर रहा है जी, यूज़र जो अभी कहते हैं, अभी तक हम लोगों ने यूज़र का काम ही नहीं किया ना, ये वाली चीज़। जी जी, जो कहते हैं आपका, जो हम लोग कहते हैं अपने आउटपुट से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो हमारा क्या होगा, यूज़र होगा। अभी कोई भी यूज़र नहीं है, सही है। अभी हम लोग देखेंगे रियल टाइम पे यहाँ पर किस तरीके से एक जो है पूरा का पूरा एक यूज़र क्रिएट होता है, जैसे कि हम लोगों ने किस में भी देखा था, हाँ, जैम माइक एसक्यूएल वगैरह के ऊपर देखा था ना आप लोगों ने कि हमारा जो भी डेटा था वो वहाँ पे क्या हो रहा था, इंसर्ट हो रहा था। सही है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगों के पास आ रहे होंगे। अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आगे सबसे पहले क्या काम करते हैं, इधर आके फायरबेस की ये रेफरेंस गाइड है पूरी की पूरी, आप जो है यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऑथेंटिकेशन के ऊपर जाना है। किस पे जाना है, ऑथेंटिकेशन पे जाना है। और ऑथेंटिकेशन पे जाने के बाद आप लोगों ने फ्लटर को सिलेक्ट करना है। फ्लटर को सिलेक्ट करें, और फ्लटर को सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जो है यहाँ पर आके सिंपल सा काम ये करना है, इधर आके वो ये कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में जाना है। अब पासवर्ड ऑथेंटिकेशन में हमारे पास दो चीज़ हैं, एक है हमारे पास क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, और एक है हमारे पास साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं एक काम ये करूँगा कि मेरे पास जो है साइन अप और लॉगिन का जो कोड है वो मैं क्या करूँगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वो मैं फ़ौरन के फ़ौरन कहते हैं उठा लेता हूँ। सही है, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि साइन अप कैसे बनता है और साइन इन कैसे बनता है। सही है जी। तो सिर्फ यूआई हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हम लोग फंक्शनैलिटी को समझते हैं। सही है जी। मैं यहाँ पे करता हूँ वीडियो को पॉज और आप लोगों का कोड लिख लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, अब हम लोगों ने एक साइन अप फॉर्म ऐड कर लिया अपनी ऐप में। सही है, और इसके बाद आके हम लोग जो है अपनी ऐप को कनेक्ट करवाते हैं किससे, फायरबेस से, और फायरबेस से कनेक्ट भी करवा चुके हैं। कनेक्ट करवाने के बाद हम लोगों ने अब जो है कहते हैं, एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी कि यहाँ पे फायरबेस ऑप्शंस के नाम से एक क्लास बन के आई है। सही, अब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो लिंक कराना क्या क्या
क्या फ्लटर के साथ लिंक कराना जरूरी है जब भी ऐप बनाएंगे। जी 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 जी। अब देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने ऐड डिपेंडेंसी किया और यहाँ पे आके हम लोगों ने फायरबेस क्या कर दिया, कोर कर दिया। कोर किया, कोर करने के बाद हम लोगों की ऐप जो है कोर किस लिए यूज़ करते हैं, कनेक्ट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है पैकेट, सही है। और किस लिए यूज़ करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, सही है, बात समझ में आई। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम किया, यहाँ पर आके सबसे पहले फायरबेस कोर की डिपेंडेंसी आप लोग ले लोगे। किस तरीके से, कि आप लोगों का ये वाला पैकेज जैसे ही इंस्टॉल होगा आप लोगों के सिस्टम में, तो आप लोगों के पास देखो पूरी की पूरी हमारे पास अभी क्या आ रही थी, इंपोर्ट का आ रहा था ऑप्शन। क्या आपके पास जो है यहाँ पर पहले इसको इंस्टॉल होने दें। ये जब हम लोगों ने कनेक्ट किया था ना, तो तब जनरेट हुई थी। जो हम लोगों ने कनेक्ट करवाया है, इसमें देखो वो पूरा कनेक्शन का काम लिखा हुआ है जो हम लोगों ने किया। अब देखो इसमें भी फायरबेस कोर आ रहा है। हाँ, अब देखो इसमें ये तमाम कहते हैं प्लेटफॉर्म जितने भी हम लोगों ने लिए ना, iOS, एंड्रॉयड, मैकओएस वगैरह, ये तमाम प्लेटफॉर्म वेब का तमाम बता रहे हैं, सही है। अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल डॉट, देखिए हमारे पास फायरबेस कोर के नाम से एक पैकेज क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे देखो ये एरर भी अब इसने क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। फायरबेस ऑप्शन में अब कोई भी एरर नहीं आ रहा ना। अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके कंट्रोल डॉट प्रेस करना है और कंट्रोल डॉट प्रेस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, पैकेज आ जाएगा। ये गेट तो नहीं कर रहा है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या किया, दोनों पैकेजेस को इंपोर्ट करवा लिया। अब इंपोर्ट करवाने के बाद आप लोग अगर ये कहते हैं आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जैसे हसनैन को पसंद नहीं आ रहा होता, तो हम लोगों ने यहाँ पर आके ये क्या कर दिया, हटा दिया। ओके जी। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आके सबसे पहले साइन अप करवाना है। तो साइन अप करवाने के लिए हम लोग जो है इधर आके सबसे पहले साइन अप का कोड देखेंगे। साइन अप का कोड कहाँ से पता चलेगा हमारे पास, भाई हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट यूज़र विथ ईमेल एंड पास, सही। तो मैंने यहाँ पे आके क्या किया, क्लिक किया और यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट किया। अब देखो, अब मेरे पास जो है यहाँ पर फायरबेस ऑथ की कमांड मांगी है। फायरबेस ऑथ मेरे पास तो अभी है ही नहीं सिस्टम में, तो मैंने जो है यहाँ पर आके क्या किया, फायरबेस ऑथ के नाम से पैकेज है, तो मैंने यहाँ पे फायरबेस ऑथ के नाम से एक पैकेज कर लिया। देखो मेरे पास सिस्टम पे रन हो रहा है फायरबेस ऑथ, तो मैं जो है यहाँ पे आके फायरबेस ऑथ करता हूँ। अब देखो ईमेल एड्रेस नहीं है मेरे पास, नाम, मेरे पास नाम क्या था, मेरे पास नाम था ईमेल करके नाम था ना। तो मैंने जो है यहाँ पर आके क्या किया, ईमेल, ईमेल, सही है, या ईमेल एस कर देते हैं इसको, सही है, क्योंकि ये क्या है, साइन अप का है जी। अब देखें, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इधर आके ईमेल, अच्छा, यहाँ पर आपने फायरबेस ऑथ को भी जो है क्या कर देना है, यहाँ पर आके इंपोर्ट कर लेना है। उसका तरीका क्या है, आप लोग जो है यहाँ पर आके लिखें इंपोर्ट। वैसे आप कंट्रोल डॉट करेंगे ना तो आपके पास ये आ जाता है, लेकिन हमारे पास अभी इंटेलिजेंस उठा नहीं रहा, तो पैकेज फायरबेस ऑथ और फिर फायरबेस ऑथ डॉट स्टार्ट के नाम से हम लोगों ने क्या कर लिया, एंटर करवा दिया। अब आप देखिए मेरे पास ये एंटर हो गया। अब
इसके बाद आके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा। साइन अप करने के बाद हम लोगों ने यहाँ से इसको भेजना है किधर, लॉगिन के अंदर। किधर भेजना है भाई, जिस बंदे का अकाउंट है पहले से तो वो डायरेक्ट क्या करे, लॉगिन का बटन प्रेस करे और लॉगिन सब के पेज पे चले जाए। सही है, ये बड़ी चीज़ करें। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सेम चीज़ क्या की, कॉपी की। तो किसके लिए, लॉगिन के लिए। तो मैं यहाँ पे आके STF लेता हूँ और STF लेने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, लॉगिन कर देंगे। सेव किया। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके अब इधर आके भी यही काम करना है हम लोगों ने। 2 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर उठा लें आप लोग। सही है, कॉपी किया और यहाँ पे आके आप लोग क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे इधर। और इधर पेस्ट किया आपने और इधर आके लॉगिन में अब इसकी ज़रूरत है हमें यूज़र की नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ से आके क्या कर दिया, हटा दिया। अब जैसे मैंने ये हटाया तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पर क्रिएट यूज़र का ऑप्शन आ रहा है। अब क्रिएट यूज़र का ऑप्शन किसके लिए होता है, साइन अप के लिए। जब हम लोग लॉगिन के अंदर आ रहे हैं तो हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या कर देंगे, इस चीज़ को चेंज करके नीचे वाला ले लेंगे। और नीचे वाला हमारे पास क्या है, साइन इन विथ ईमेल और पासवर्ड के नाम से। तो मैं यहाँ पर आया, साइन इन विथ ईमेल और पासवर्ड किया और इधर आके हम लोग जो है यहाँ पर ईमेल एल कर देते हैं इसको और इधर आके ईमेल एल कर देते हैं। सही है, और इधर आके हम लोग जो है ईमेल एल कर देते हैं और यहाँ पे आके पास एल कर देते हैं। अब मैंने बोला कि भाई जो भी कहते हैं ये पास कर लेता है तो आप क्या करो, डॉट देन। सही है, डॉट देन किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करो, ये वाला कहते हैं काम करो जो कि मैं अब आपको ब्लॉक में देना चाहता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर आके क्या बोला, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये बात बोली, डॉट देन नेविगेटर डॉट पुश, और पुश के बाद मैंने यहाँ पे आके क्या बोल दिया, कॉमा मटेरियल पेज राउट, और इधर आके हम लोगों ने अपनी होम स्क्रीन का नाम दे दिया और इधर आके क्या लिख दिया, होम। और होम के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या कर दिया, टर्मिनेटर दे दिया। टर्मिनेटर देने के बाद अब आप देखो मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा STF, और STF लिखने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिख देंगे, होम। और होम मैंने लिखा और यहाँ पे आके सिंपल सा काम एक करूँगा और वो ये कि इधर आके लिखूँगा स्कैफोल्ड बॉडी सेंटर चाइल्ड, और यहाँ पे आके क्या लिख देंगे, टेक्स्ट। और टेक्स्ट लिखने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे वेलकम इन और फायरबेस ऐप। सही है, तो मैंने यहाँ पे आके ये काम किया। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर ये कब करवाएंगे लॉगिन, कि जब भाई हमारे पास जो है यूज़र क्या करे, यूज़र जो है जैसे ही कहते हैं साइन अप को सक्सेसफुली लॉगिन कर ले। सही है, साइन इन विथ ईमेल को सक्सेसफुली लॉगिन कर ले तो कहाँ पे ले जाओ उसको, होम के पेज पे ले जाओ। और अगर वो जो है जाना चाह रहा है किस पे, साइन अप पे, तो यहाँ से उसको आप कहाँ पे भेज दो, साइन अप पे भेज दो। सही है, साइन अप के लिए हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या कर देंगे, राइट क्लिक और साइन अप कर देंगे। अच्छा, और इधर आके भी क्या लिख देंगे, वाइस वर्सा आप लोग कर लो। इधर आके कंट्रोल X और यहाँ पे आके कंट्रोल B और यहाँ से आके
कंट्रोल X और यहाँ पे आके कंट्रोल B। सही है, दोनों चीज़ें सही हो गई। मतलब कि अब हम लोगों ने लॉगिन के अंदर लॉगिन वाला काम, साइनअप के अंदर साइनअप वाला काम। अब इधर आके हम लोग जो है यहाँ पर आके एक काम करेंगे और वो ये कि इधर आके सबसे पहले ले लेंगे एक ऐप बार। क्या ले लेंगे? ऐप बार। और ऐप बार के अंदर हम लोगों ने ले लिया ऐप बार, और ऐप बार के अंदर हम लोगों ने ले लिया टाइटल, और टाइटल के अंदर ले लिया टेक्स्ट, होम और सेव, और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कॉमा, एक्शन, और फिर आइकन बटन, ऑन प्रेस, आइकन, आइकन्स डॉट क्या कर देंगे, लॉग आउट कर देंगे। हाँ यही लग रहा है यार, आई थिंक सो। मैंने जो है कहते हैं अपना वाला नहीं किया शायद। हाँ ये इधर प्रिंसिपल ऑफिस वाला चल रहा है। अच्छा अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फायरबेस लॉगआउट के नाम से लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार स्प्लैश स्क्रीन बनाऊँ, और वो स्प्लैश स्क्रीन कैसी हो कि हम लोग जो है कहते हैं जैसे फेसबुक में होता है हमारे पास कि अगर बंदे ने एक मरतबा लॉग इन कर दिया तो वो नेक्स्ट टाइम आए तो उसको स्प्लैश स्क्रीन दिखे, और लॉगिन वाला पेज इसके बुक के कौन सा वाला दिखे, डायरेक्ट होम पेज देखे। हाँ ऐसे ही होता है ना आप लोग के फेसबुक में, जब तक कि आप खुद से क्या ना करते हो, लॉग आउट नहीं करते, ऐसे ही। तो अब इस चीज़ को हल करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आके एक स्प्लैश स्क्रीन बना देंगे। कौन सी स्क्रीन बनाएंगे यहाँ पर आके? तो मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिख दिया, STF, और इधर आके लिख दिया स्प्लैश, सेव कर दिया। और इधर आके हम लोग क्या लिख देंगे, स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के अंदर ले लेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर दे देंगे कलर्स डॉट इंडिगो 900, और यहाँ पे आके हम लोग टर्मिनेटर दे देंगे। ओके, और इधर आके टर्मिनेटर को क्या हो गया, अच्छा हम लोगों ने उर्दू ज़बानी सिलेक्ट करनी भाई। सही है। अब देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या काम करना है, यहाँ पर आके हम लोग एक काम ये करेंगे कि एक टेक्स्ट विजेट ले लेंगे, और टेक्स्ट विजेट हमें कहाँ से मिल जाएगा कि जो कि हमें क्या दिखाए, यहाँ पर आके सेंटर अलाइन। हमने ये पूरी लाइन उठा के क्या कर ली, कॉपी कर ली, और ये पूरी लाइन उठा के कॉपी करके किसको दे दी जनाब, स्प्लैश स्क्रीन को दे दें। मैंने यहाँ पे आके स्प्लैश स्क्रीन को दे दिया, और इधर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया वेलकम, बस। सही है जी, सेव किया। और यहाँ पे आके हम लोग इसका, अगर आप लोगों ने कलर भाई लेना है, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, कलर क्या ले लो, वाइट ले लो, ताकि आप लोगों को दिखे भी। क्या वाइट, और यहाँ से आके भाई अगर आपने यहाँ पर आके यहाँ पे आके हम लोग क्या ले रहे हैं, फॉन्ट साइज़ ले रहे हैं। फॉन्ट साइज़ लिया, और फॉन्ट साइज़ को हम लोग कर देते हैं 25। सही, सेव किया। अब देखो, अब हम लोग जो है यहाँ पर आके करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर आके हम लोग देखेंगे इनिट स्टेट,
और एक चीज़ होती है हमारे पास क्या, जो हम लोगों ने यूज़ वहाँ पे भी किया, फायरबेस ऑथ ना। तो फायरबेस ऑथ को हम लोग जो है यहाँ पर आके क्या करवाएंगे, इनिशियलाइज करवाएंगे फायरबेस ऑथ को। और मैं यहाँ पे आके लिखूँगा फायरबेस ऑथ, और ऑथ इज इक्वल है किसके बराबर, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस टर्मिनेटर। शिफ्ट ऑल्ट टैब किया। अब देखो, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या करना है, टाइमर लेना है। क्या लेना है, टाइमर फॉर व्हाट, या। तो अब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ड्यूरेशन किया, सेकंड कितने कर दिए, 3 कर दिए। और इधर आके हम लोगों ने कॉल बैक ले लिया। कॉल बैक किसे कहते हैं, फंक्शन। सही है। अब देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने टर्मिनेटर। अब टर्मिनेटर देने के बाद हम लोग जो है इधर आके क्या करेंगे, इन्हें स्टेट में आएंगे, फाइनल लिखेंगे, या आप इधर ना लिखो, इसके अंदर कर लो, फाइनल यूज़र इज इक्वल है किसके बराबर, ऑथ डॉट करंट यूज़र, ये दिए। सही है। अब अगर ये करंट यूज़र इफ़ अगर है तो कहते हैं आप जो है क्या करें, आप डायरेक्ट कहाँ पे ले जाएं, होम पे ले जाएं। और अगर नहीं है तो कहाँ पे ले जाएं, लॉगिन पे ले जाएं। तो मैं जो है यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बोला यूज़र नॉट इक्वल्स टू नल है, तो आप कहाँ पे ले जाओ, नेविगेटर, ये फिर डिवाइस में सेव हो जाएगा जी डॉट पुश। आज इंटेलिजेंस आ ही नहीं रही है, पता है, पुश रिप्लेसमेंट, हाँ ना। तो अब देखें, अब हमारे पास जो है यहाँ पर मटेरियल, पेज राउट, और इधर आके हम लोग क्या करेंगे, असल में ट्रेडिशनल वे जो होते हैं ना एसक्यूएल वगैरह का, वो जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, इनिशियली आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और मतलब उसमें क्यूरीज वगैरह भी आप लोगों को देखनी पड़ रही होती है, लेकिन वो भी आसानी होता है। लेकिन उसके मुकाबले में जो नोड बेस्ड डेटाबेस होते हैं ना, जो क्यूरी के अगेंस्ट में चलते हैं, जिनमें क्रॉस एंड कॉलम्स नहीं होते, जैसे फायरबेस, तो ये आप लोगों के लिए सीखना क्या होते हैं, ज़्यादा आसान होते हैं। और कहते हैं दूसरा ये कि इनकी रिलायबिलिटी उनसे थोड़ा फास्ट होती है। सही है, ये वाली चीज़। और दूसरा ये कि एक ट्रेडिशनल वे के अंदर हमारे पास समझा जाता है कि MySQL एक बहुत अच्छा डेटाबेस है नो डाउट, बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये है कि फायरबेस उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर देता है, आपको फंक्शनैलिटीज़ दे देता है और एक्सेस करने में ज़्यादा ईजीली फेयर होता है हमारे पास। ये वही बात होती है। MySQL से नेट पे यूज हो सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आप नेट पे भी यूज़ कर सकते हैं उसको। अब MySQL नेट पे आप होस्टिंग कोई भी लेते हैं तो उसमें MySQL तो आता है, ये वही चीज़ है। MySQL की फिर कहते हैं GBs आती हैं कि भाई कितनी GB का आप लेना चाह रहे हैं, ये वही चीज़। अच्छा, क्या था हमारे पास, नेविगेटर डॉट पुश रिप्लेसमेंट। कहाँ पे जाना था हम लोगों को, होम पे। तो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, होम लिख दिया, और इसके बाद आके सेम लाइन कॉपी करूँगा मैं, और अगर नॉट इक्वल्स टू नल हो, मतलब कि नॉट इक्वल्स टू नल मतलब कि यूज़र अगर मौजूद है तो कहाँ पे ले जाओ, होम पे ले जाओ, और लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो फिर कहाँ पे ले जाओ, लॉगिन पे ले जाओ। सही है, ये काम किया हम लोगों ने। और इधर आके हम लोग यहाँ पर इतना रखते हैं इस काम को, और अब चला के देखते हैं कि भाई हमारा कोड चलता है कैसा है। सही है जी, चलें। क्या ये कहते हैं ये अगर आप कहते हैं यूँ डायरेक्ट भी चलाना चाहें तो वो डायरेक्ट भी चला सकते हैं। ये उस वजह से जब हम लोग आगे कल काम करेंगे ना किस चीज़ का, कलेक्शंस वगैरह का, तो उसके लिए इसको एक वेरिएबल में ले लिया। सही है, कंट्रोल शिफ्ट टिल बटन दबाया और इधर आके हम लोगों ने फ्लटर को करना है रन, एंटर किया, और यहाँ पे आके वो हमसे प्लेटफॉर्म पूछेगा, आपने प्लेटफॉर्म बताना है, और जैसे ही प्लेटफॉर्म बता दें आपने देखना है कि ये हमारे पास वर्क कर रहा है। ओके,
देखो ये हमारे पास जो है ना अकाउंट है। सबसे पहले मैं अकाउंट एक बना लेता हूँ, कौन सा, डेमो के नाम से। किसके नाम से बना लेते हैं हम लोग? डेमो। और यहाँ पे आके लिखते हैं ईमेल। ईमेल में मैंने लिख दिया SM अरसलान शाह। और पासवर्ड दे दिया मैंने सही है। तो अब देखें, अभी मेरे पास यहाँ पर MIT के अंदर हमारे पास यही वाला हमारा जो है, अगर आप लोगों को याद हो, प्रोजेक्ट था MIT डेमो। हाँ, अभी कोई भी एक भी हमारे पास यूज़र नहीं है, सही है। मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, इधर आके साइन अप के बटन पे क्लिक किया। साइन अप के बटन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब देखें मेरे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो देखें मेरे पास यहाँ पर रन टाइम पे आपके पास आ गया अकाउंट। हाँ, अब इसके बाद आके हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन करवाना है। क्या करवाना है? लॉगिन करवाना है। अब लॉगिन में मैं गया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, SM अरसलान शाह 125@gmail.com। तो सर ये वेरिफिकेशन कोड जो आते हैं जीमेल में, वो भी कहते हैं करवाऊँगा। फायरबेस से होता है? जी जी, वो भी फायरबेस से। अच्छा, जैसे हम कोई यूजर डेटाबेस यूज कर रहे हैं उससे नहीं होगा? SQL उससे भी हो जाता SQL हो जाता है? हो जाता। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है यहाँ पर आके हम लोगों ने क्या किया, लॉगिन किया। अब लॉगिन किया तो अब आप देखो मेरे पास यहाँ पर हुआ क्या है, लॉगिन करने पे मैंने पासवर्ड अपना जो है क्या रखा है, गलत रखा है, सही है। लेकिन अगर मैं जो है जैसे ही पासवर्ड क्या करता हूँ, इधर आके सही करता हूँ, हाँ, तो मैंने जो है यहाँ पर आके क्या किया, इधर आके सही पासवर्ड दिया। अब सही पासवर्ड जैसे ही दिया तो उसने कहाँ पे ले गया मुझे, होम पेज पे ले गया। अब एक और चीज़ देखते हैं कि भाई अगर लॉगिन है तो आप जो है क्या करें, यहाँ पर आके रिफ्रेश करवाएं। अगर यूज़र करंट मौजूद है तो अब क्या होना चाहिए, जैसी स्प्लैश स्क्रीन है हमारी, उधर से कहाँ पे जाना चाहिए, डायरेक्ट होम पेज पे। होम पेज पे आ रहे हैं। अब मैंने लॉगिन क्या किया, हम लोगों ने लॉग आउट कर दिया, साइन आउट किया। अब साइन आउट किया, एक मिनट, साइन आउट किया और साइन आउट की बेसिस के ऊपर हम लोग जो है क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास साइन आउट करते ही वो कहाँ पे भी चले जाए, लॉग आउट करते ही वो कहाँ पे चले जाए, साइन अप लॉगिन पे चले जाए ना। लॉग आउट करते ही आप कहाँ पे ले जाओ उसको, लॉग आउट करते ही आप उसको। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पे अभी तक कहते साइन आउट का काम नहीं किया, तो साइन आउट के काम के लिए हम लोग जो है यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, इधर आके देखो आप लोगों के पास जो कहते हैं फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन ओपन है, इसमें सबसे लास्ट में एक चीज़ मौजूद है और वो ये साइन आउट के लिए कॉपी किया और यहाँ पे आके हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हम लोग जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, असिंक लिख देंगे इसको, सही है। और इधर आके हम लोग नेविगेटर डॉट पुश सेव किया। और यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या करना है, इधर आके अब एक काम ये करवाना है कि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूं तो मेरे पास यहाँ पर अब क्या आएगा, आपके पास डायरेक्ट कौन सा पेज आएगा, होम पेज आ रहे हैं। अब मैंने जो है यहाँ से क्या किया, इधर आके इस बटन पे क्लिक किया, जो बटन आपको लास्ट कॉर्नर में दिख रहा है, सही है। तो आप वहाँ से क्लिक कर दे, किधर चले गए, लॉगिन के अंदर चले गए। अब कहते हैं इधर आके आपने दोबारा रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद आपके पास अब कौन सा पेज आना चाहिए, लॉगिन का आना चाहिए। तो दोबारा अगर नए आईडी बनाए तो बन जाएगी इसी आईडी पे? हाँ हाँ, बन जाएगी।
अब देखिए, अब मैंने दूसरा साइन अप करने जा रहा हूँ। आप अपना ईमेल बताएं, क्या नाम है आपका? अनस। देखो पूरा नाम नहीं बताना, छोटा नाम बताना है। अनस, आगे ईमेल बताओ। W3 NS अहमद अब वैलिड डाले हैं तो ज़्यादा मुनासिब नहीं। तो अब देखिए, अब मैंने जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सही है। अब देखो, नंबर पे भी ओटीपी आता है, कोई यूज करते हैं ना। हाँ हाँ वो भी करवाएंगे। सब वो जो नीचे आता है उसका अब देखें, अब हम लोगों ने कौन सा क्या चीज़, इंजेक्शन वाला यार वो जो है कहते हैं आपको देखना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ आपको, सही है कि किस तरीके से होता है, सही जी। अच्छा अब देखें, अब हम लोगों ने यहाँ पर आके क्या कर दिया, अकाउंट बना लिया। अब अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन। और लॉगिन के लिए हम लोगों ने क्या लिखा भाई, W3 अनस अहमद था ना @gmail.com। और W3 स्कूल तो नहीं चलाते तुम? W3 स्कूल भी तो है ना एक, हाँ देखो ये ओपन हो गया और तुम्हारा देखो अकाउंट वहाँ पे भी आ रहा होगा जब भी उसने ऑथेंटिकेट भी किया। यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्रेश किया, अब देखो आ गया, आ रहा है। हाँ तो UID कहते हैं, की तो अलग ही होगी ना, दो अलग अलग यूज़र हैं ये वाली चीज़, यूनिवर्सल ID बता